हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यार आरआरबी एनटीपीसी में इसमें से दबा के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से कि यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से, या फिर और जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जितनी भी थियोरटिकल पार्ट है वो हम आज कर लेंगे। इसका जो क्वेश्चन का जो पार्ट होगा वो हम अगले वीडियो में लाएंगे, और उसमें मैं आपको इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार देखो, पंचवर्षीय योजना शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं जो कि क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला है आपका भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आया था। इसमें भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में आपका 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। देन आपका 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा मुंबई प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्र योजना थी। इसके सूत्रधार जो आप थे सर आदर्शील दलाल थे। 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना बनाई तथा 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इसमें से यार सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि विश्व सरैया जी थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, या फिर आपके जो है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया उसने किसने इस बुक को लिखा था, और जो विश्व सरैया थे उन्होंने कितने वर्षों का जो कार्यक्रम दिया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो ये इनके जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, तब आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। नाउ भारत में पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई, और यही प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, और जो इसके उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। देन आपके देश में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद नीति आयोग को उसकी जगह पर शुरू किया गया। अब यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को जो अंतिम प्रारूप प्रदान करता था, या फिर आप कह सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का जो अनुमोदन करता था अंतिम, या फिर जो कंट्रोल करता था पंचवर्षीय योजना पर, वो आपका था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो अब बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की, जो आपकी 1951 से 1956 तक चली। तो ये योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना में कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब इसका जो लक्ष्य था वो था 2.1%, और प्राप्ति जो हुई थी वो 3.6%। तो आप कह सकते हैं कि ये जो योजना थी आपकी सफल हुई, क्योंकि इसमें जो लक्ष्य किया गया था उससे ज़्यादा प्राप्ति हुई, और ये टोटल जो थी आपकी कृषि पर आधारित थी। इसके बाद में बात कर लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1956 से 1961 तक चली। इसमें यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद में इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। तो इस वाले में आपके भारी उद्योग व खनिज जो थे उनको प्राथमिकता दी गई। देन आपके महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई व राउरकेला इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए आपसे दुर्गापुर किसकी मदद से किया गया, तो देखो दुर्गापुर जो था आपका, ये था आपका ब्रिटेन की मदद से। आपका जो भिलाई था तो ये था आपका रूस की मदद से, और जो आपका राउरकेला था ये था आपका जर्मनी की मदद से। तो ये अलग अलग देशों की मदद से ये जो इस्पात कारखाने यूनिट स्थापित किए गए थे। इसका लक्ष्य रखा गया था 4.5%, वो प्राप्ति हुई थी 4.1%। तो लगभग इसमें भी आपकी जो ये योजना थी सफल हुई थी। ठीक है। इसके बाद में आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी वो 1961 से 1966 तक चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया।
इसका लक्ष्य था 5.6%, लेकिन प्राप्ति हुई 2.8% की। अब ये जो योजना थी आपकी वो बहुत ही बुरी तरीके से असफल हुई थी, और इसके असफल होने के मुख्य 3 कारण थे। तो वो थे आपके भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और सूखा। तो इस टाइम पे भयंकर सूखा पड़ा था, और इसी वजह से ये पंचवर्षीय योजना आपकी बुरी तरीके से फेल हुई थी। अब इसके बाद में जो योजना अवकाश हुआ था वो 3 वर्षों का हुआ था। तो वो होता आपका 1966 से लेकर 1969 तक का, और ये 3 वर्षों का था। और जैसे 1966 से 1967 का एक, 1967 से 1968 का दूसरा, और 1968 से 1969 का तीसरा। तो इन दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चली थी। इसके बाद में आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी, वो थी आपकी 1969 से लेकर 1974 तक। अब इसका उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता था। लक्ष्य था इसमें 5.7% का, प्राप्ति हुई थी 3.3% की। तो इसमें भी ये हमारी काफ़ी असफल रही थी। अब इसकी असफलता के मुख्य कारण थे मौसम की विषमता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों की घुसपैठ। देन आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद में आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है। तो ये थी आपकी 1974 से 1978 तक। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया एवं गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। हालांकि उनमें कुछ विशेष सुधार नहीं हुआ। तो आपके क्वेश्चन आ जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो उसका आंसर होगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में आपका लक्ष्य जो था 4.4% और प्राप्ति हुई थी आपकी 4.8% की। इसके बाद में आपकी जनता पार्टी की शासन आ गया था बीच में, और उन्होंने इस योजना को बीच में ही समाप्त कर दिया था। मतलब ये अपने 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाई थी, 4 वर्षों में ही खत्म हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों तक ही चली थी। तो उसका राइट आंसर होगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, और इसमें जनता पार्टी ने अपना शासन करा था। इसके बाद में आपकी आती है 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो ये चली थी आपकी 1980 से 1985 तक। अब देखो, ये जनता पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने रोलिंग प्लान को समाप्त करके इस योजना को शुरू किया था। तो जनता पार्टी की जब सरकार गई थी तो वो रोलिंग प्लान को लेकर आए थे। अब रोलिंग प्लान क्या होता है, तो रोलिंग प्लान देखते हैं हम लोग। तो जो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मेडल द्वारा दिया गया था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार जाने पर इंदिरा गांधी ने इसको पुनः बंद कर दिया, और जो पुनः पंचवर्षीय योजना थी उनको वापस से चालू कर दिया। तो 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के घोषणा पत्र में आर्थिक उदारीकरण, नेहरूवादी योजना का अंत के प्रारंभ की योजना को लक्षित किया गया था। मतलब आर्थिक उदारीकरण जो था वो शुरू किया गया था, और नेहरूवादी जो योजना थी, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं सोशलिज्म जो था, उसको लगभग थोड़ा सा कम किया गया था। ठीक है। इसके बाद में आपका जो लक्ष्य था वो था 5.2% और प्राप्ति हुई थी 5.7%। तो ये पंचवर्षीय योजना में आपकी काफ़ी हद तक सफल रही थी, इनफैक्ट काफ़ी सफल रही थी। इसके बाद में आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है, वो थी 1985 से 1990 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना, रोजगार और खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना था। इसके बाद में भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई थी। जवाहर रोजगार योजना इसी योजना से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद में इसका जो लक्ष्य था 5% और प्राप्ति हुई 6%, और ये योजना भी आपकी सफल रही। इसके बाद में आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है। ये आपकी 1992 से 1997 तक चली। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जनस्वास्थ्य को दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। इसके बाद में लक्ष्य इसका 5.6% था, प्राप्ति हुई 6.8% की, और ये योजना भी आपकी सफल रही। इसके बाद में आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। ये आपकी 1997 से 2002 तक चली। इस योजना में प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया। इसका लक्ष्य था 6.5% और प्राप्ति हुई 5.4% की। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं बहुत सी बार कि कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी जो थी वो असफल रही। तो आपको ऑप्शन दिए होते हैं 2-3 के, तो आपको नवी पंचवर्षीय योजना भी दिया होता है, और नवी पंचवर्षीय योजना को आपको टिक करना होता है। इसके अलावा अगर आप और असफल जो आपकी पंचवर्षीय योजना रही, तो आपको पता है एक आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, क्योंकि उस दौरान पे आपका भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और सूखा पड़ गया था। इसके अलावा आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो आपकी योजना अवकाश के तुरंत बाद शुरू हुई थी, वो भी आपकी असफल हुई थी। इसके अलावा जितनी भी योजना थी सभी लगभग सफल हुई थी।
एक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना भी मतलब पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाती। तो आप अगर देखें तो आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी और आपकी नवीं पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आपकी लगभग सारी पंचवर्षीय योजना सफल हुई थी। इसके बाद में आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 2002 से 2007 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना था। इस योजना के अंतर्गत साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर को 45% से कम करना तथा वन आच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया। इसका जो लक्ष्य था आपका 8% था, प्राप्ति 7.5% की हुई, तो लगभग ये योजना भी आपकी सफल रही। इसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2007 से 2012 तक रही। इसका जो मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.3% थी और सर्वाधिक वृद्धि थी 11वीं योजना में हुई। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक वृद्धि दर कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। इसके बाद में इसका जो लक्ष्य था वो 9% था, 8.3% प्राप्ति हुई और काफ़ी हद तक हमने इसको प्राप्ति की गई। इसके बाद में आपकी लास्ट परियोजना है वो है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, वो थी आपकी 2012 से 2017 तक। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा विनिर्माण क्षेत्र का ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया, जैसे 12मासी सड़कों को गांव से जोड़ना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करना और टेली डेंसिटी को बढ़ाकर 70% का लक्ष्य रखा गया। अब टेली डेंसिटी क्या होती है, तो देखो टेलीफोन की डेंसिटी को बढ़ाना, यानी कि गाँवों को दूरभाष से जोड़ना। तो ये आपका टोटल पंचवर्षीय योजनाओं का चैप्टर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा और उसका जो PDF होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना और उस वाले वीडियो को भी जरूर देखना, तभी आपका ये पूरा वीडियो कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।